हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आज जो मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद है, अगेन उन्होंने पहले अटेम्प्ट के अंदर ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। तो हम उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, क्या मोटिवेशन था उनके लिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या फॉलो उन्होंने की थी, कौन सी किताबें पढ़ी थी, सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहूँगा और वेलकम भी कहूँगा मोहम्मद शादान। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सर मोहम्मद शादान है। मैं इलाहाबाद से आता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में किया है। उसके बाद अभी मैं एमए मॉडर्न हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से कर रहा हूँ। अभी मौजूदा समय में मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है सर। सो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, और वो भी पहले अटेम्प्ट के अंदर ही जेआरएफ क्वालिफाई करना। और जैसे कि मुझे मोहम्मद शादान ने बताया, वो फर्स्ट ईयर के अंदर ही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इनफैक्ट, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन शादान। थोड़ा सा ये बताइए, जो नेक्स्ट एस्पिरेंट की, जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कि उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या बुक लिस्ट आपने फॉलो की थी, क्या क्या आपने प्रैक्टिस किया था, तो थोड़ा सा उनके उसके बारे में जिक्र कीजिए। पहली चीज़ तो सर, हम अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जाएंगे, क्योंकि हमने अपना ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। तो वहाँ पे वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो भी एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आते हैं, वहाँ पे जो भी रीडिंग लिस्ट दी जाती है, रेफरेंस लिस्ट दी जाती है, तो वो मुझे लगता है इनफ होती है। बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको भटकने की जरूरत होती नहीं। बिल्कुल। क्योंकि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में आपको बिपिन चंद्रा का इंडिया स्ट्रगल पढ़ाया ही जाएगा, और उपिंदर सिंह पढ़ाना ही जाएगा, और फिर सतीश चंद्र की मेडिवल इंडिया आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो बेसिक्स है। और अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो साथ में आपको कुछ और भी डिटेल में पढ़ने के लिए आपको शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी टू पार्टीशन, सुमित सरकार को पढ़ना पड़ेगा और इरफान हबीब को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी ग्रेजुएशन के टाइम पे ही। उसके बाद फिर हमने ग्रेजुएशन के बाद सीयूईटी की तैयारी किया जेएनयू एंट्रेंस के लिए। तो वहाँ पे भी हमने सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज किया और एक उसको 360 डिग्री अप्रोच के साथ कि कैसे पूरे हिस्ट्री को, पूरे सिलेबस को कम समय में रिवीजन के साथ अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सर। तो वहाँ पे हमने ये किया कि आप प्रैक्टिस खूब किया है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सीयूईटी के टाइम पे तो लगभग कुछ नहीं तो सर 1 लाख क्वेश्चन मुझे लगता है प्रैक्टिस कर डाले थे। हर जगह से हमने सीयूईटी के टाइम पे ही हमने यूजीसी नेट के लगभग 10 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस मेरी जर्नी में। सो शादान, मैं बोल सकता हूँ कि आप रेडी थे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए सीयूईटी से, इसके एग्जामिनेशन से पहले ही, क्योंकि आपने सीयूईटी के टाइम पीरियड पे हमें नहीं पता था कि हम इतने रेडी हैं। जैसे हमारी प्रिपरेशन जो है उस लेवल की है। हमने बस फॉर्म भर दिया था फर्स्ट सेमेस्टर में। यूजुअली भर देते हैं लड़के की, चलो एक बार अपनी चेक करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप एलिजिबल होते हो, देख लेते हो कितना होता है, हमारी कितनी तैयारी है, एग्जाम में बैठ के देखते हैं। तो हमने भी उसी सिलसिले में अपने फॉर्म को भर दिया और इनफैक्ट लास्ट डे अपना फॉर्म भरा कि ऐसा ना हो कि हम भी छूट जाएं। तो फॉर्म भर दिया और फिर 6 तारीख को, ये 6 दिसंबर को हमारा एंट्रेंस हुआ, तो वो एग्ज़ाम हुआ। उसके जस्ट बाद ही हमारा एंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। और जेएनयू में भी थोड़ा एकेडमिक प्रेशर रहता है आपको एंड सेमेस्टर के लिए, और उसके बीच में भी ट्यूटोरियल्स और ये सारी चीज़ें डिस्कशंस होती रहती है, तो वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उस बीच में मैंने फॉर्म भर के जो डिसीजन लिया था, मुझे कई बार लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैंने किया कि चलो करते हैं, एक बार बैठेंगे। हमारी तैयारी तो सीयूईटी में हमने तो पढ़ाई है, हिस्ट्री के स्टूडेंट इतने दिन से हैं, तो हिस्ट्री के एग्जाम से क्यों घबराना और क्यों डरना, सब्जेक्ट से एग्जाम में क्यों घबराना, उससे बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ फर्स्ट पेपर की रही बात थी, तो मैंने अभी नेट के एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का हार्डली रिवीजन किया था पूरा, वो भी रिवाइज नहीं कर पाया था। मतलब आपका स्ट्रॉन्ग था पेपर, तो आप ये बोल सकते हैं। जी 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 बिल्कुल सर। तो रिवीजन थोड़ा किया और फर्स्ट पेपर मैंने मेरा ग्रेजुएशन होने के जस्ट बाद समर वेकेशन हुआ था, तो मैं घर पे था उस वक्त। तो फिर मैंने फर्स्ट पेपर वहीं से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आगे यूजीसी नेट जेआरएफ तो करना ही था। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत वहाँ घर पे मैं पढ़ लिया था। फिर जेएनयू में आने के बाद थोड़ा कॉलेज लाइफ फिर से स्टार्ट हुई, मास्टर की लाइफ, और जेएनयू एक जीने का सपना भी होता है लोगों का। तो यहाँ आया तो ये हुआ कि थोड़ा सा घूमे टहले भी, थोड़ा सा मजे भी करे। लेकिन आप रेडी थे एग्जामिनेशन के लिए पहले, ये मैं कह सकता हूँ। उसके बाद हमने फर्स्ट पेपर को रिवाइज किया, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो मैं पेपर 1 से पहले आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको इसके अंदर मुश्किल एरियाज कौन से लगते हैं और आसान एरिया कौन से है, और अगर कोई एरिया आपको मुश्किल लगा है तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? यस सर।
इसमें सर जैसे पेपर 1 में जैसे 10 यूनिट्स है, तो इसमें 2-3 यूनिट तो मतलब आसानी से की जा सकती है, जो मैं देख पाया। एक तो वो वाला हायर एजुकेशन वाला, जो कि हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए हम लोग एंशिएंट एजुकेशन उसके अंदर आ जाता है। एंशिएंट एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो काफी चर्चे में थी, उसको तो हमने पढ़ ही रखा था, तो वो काफी अच्छा हुआ। और कॉम्प्रिहेंशन भी इस बार तो काफी मतलब इजी कॉम्प्रिहेंशन था, तो वो अच्छा रोल प्ले कर दिया। मेरे लिए जो नया चीज पढ़ने की थी वो थी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे सर डिफरेंट थियरीज है, और जीन पियाजे की थियरी जैसे है, और जबूत्स्की की थियरी है, तो ये काफी सारी थियरीज जो थी वो, और उसके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड जो था, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था रिसर्च एप्टीट्यूड, पहली बार आप पढ़ रहे थे। यस कि रिसर्च के मेथड्स क्या क्या होते हैं, आपको डेटा कब कलेक्ट होना होता है, और आपका टॉपिक कब सिलेक्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी नई थी, तो वहाँ पे पढ़ा उसको। फिर डीआई और मैथ जो था, काफ़ी बच्चे उससे घबराते हैं, मैं भी घबराता था बहुत। तो डीआई के लिए मैंने किया कि डीआई अगर हो जाएगा मेरा, तो मेरे लिए मैथ जो है थोड़ा सा, मैथ भी आसान हो जाएगी, और डीआई के लिए तो मैं कर ही लूँगा। तो मैंने डीआई को प्रैक्टिस कर लिया था अच्छे से, लगभग 50 सवाल तो मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे, 30-40। तो आपका डीआई से कोई मिस नहीं हुआ क्वेश्चन? नहीं सर, डीआई में मेरे 3 ही सवाल सही हुए हैं। ओके। 2 गलत हो गए। हाँ। फिर भी, और मैथ का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था, और मेरा प्रैक्टिस भी थोड़ा कम था, तो थोड़ा सा मुझे टाइम के लिए भी एग्जाम में प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर मैं प्रैक्टिस किया होता तो मैं जेआरएफ मेरा हो जाता, लेकिन रिजल्ट में हो ही गया, वो आपका जेआरएफ हो ही गया। हाँ, सो मोहम्मद शादान, मुझे अब ये बताइए, आपके पेपर 1 में कुछ वीक एरियाज रहे होंगे, उनको आपने स्ट्रॉन्ग कैसे किया, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उनके बारे में बताइए कि आपने उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। पेपर 1 में सर होता ये है कि हमें पेपर सेकंड तो पढ़ा ही था, तो फर्स्ट पेपर ही मुझे पढ़ना था, मेरा पूरा एम्फेसिस पेपर 1 पे था। तो हमने जो रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है उसको यूज किया, उसको यूटिलाइज किया, और लेक्चर्स देखे, उसके नोट्स बनाए, और नोट्स भी अब मिल जाते हैं, तो नोट्स भी हमने लिए, उसको हमने फिर एनालाइज किया। उसको पढ़ने के बाद हम एनालाइज किए कि हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं। हमने PYQ सॉल्व किया, हमने मॉक सॉल्व किया, तो हमें पता चला कि हम इस एरिया में लैग कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमें इसमें और पढ़ने की जरूरत है। तो वहां पे हमने ज्यादा टाइम दिया, और इससे मैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। यस सर। सो ये आपने पेपर 1 के लिए किया। इसके अंदर जो, अगर मैं डीआई की बात करता हूँ, वो कैसे एरिया आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है आपका, ये आसान था आपके लिए? सर मेरे लिए डीआई मतलब जब तक सुनता था, क्योंकि कभी किया ही नहीं था नेट जेआरएफ के डीआई को, तो थोड़ा लगता था कि शायद मुश्किल होगा डीआई। फिर मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कोई खास मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, और कैलकुलेशन थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, और वो आदत छुटी हुई थी काफी टाइम से कैलकुलेशन की भी, तो थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग किया और प्रैक्टिस किया, और उस प्रॉब्लम से थोड़ा ओवरकम किया हूँ। सो आपने टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस करके ये आपने ओवरकम कर लिया है जो भी कोई वीकनेस आपकी रही थी। और अब मैं पेपर 2 की तरफ जाता हूँ, क्योंकि बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट होता है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो इसमें आपको कोई ऐसा एरिया था जो वीक था? सर अभी भी मैं हिस्टोरियोग्राफी बहुत डिटेल में कभी नहीं पढ़ पाया अभी तक। हमने सीयूईटी के प्रिपरेशन के टाइम थोड़ा बहुत हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा था, क्योंकि वहाँ भी सिलेबस में हिस्टोरियोग्राफी था, तो हिस्टोरियोग्राफी थोड़ा ही पढ़ा था। मेजर हम हिस्टोरिकल डिबेट्स नहीं पढ़ी थी, किस टॉपिक पे किस हिस्टोरियंस के कौन से व्यूज है, और हिस्ट्री राइटिंग को लेकर क्या व्यूज है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया था। और जो हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन जो थे बहुत बेसिक्स की, ये बुक्स किस स्कूल ऑफ हिस्ट्री की है, या किस ये हिस्टोरियन किस स्कूल का है, तो ये बेसिक चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी उतना ही था। और इसको आई थिंक ये एग्जामिनेशन में आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था हिस्टोग्राफी के ऊपर में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो लेंथी सब्जेक्ट ऑब्वियसली हिस्ट्री, तो आपको मतलब कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि बोरियत महसूस होना, एंड कि लगना कि चलो छोड़ के कुछ और ही पढ़ लेते हैं, तो कभी ये महसूस नहीं हुआ? अब सर हिस्ट्री मतलब अब तो जीना भी हिस्ट्री के साथ है, मरना भी हिस्ट्री के साथ है। यही होना चाहिए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर आप उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। चुन लिया है तो हमने चुन लिया है, तो अब हम ही को उसी से ओवरकम करना है, हमें ही करना पड़ेगा उसे। तो करना ये है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वो बनाए अपनी स्ट्रैटेजी, जो हमें एक साथ लेके चल सके सारे को। ये नहीं पता चला हम जो मॉडर्न हिस्ट्री से कर रहे हैं हमें, तो ऑब्वियसली हमारा 2 साल बाद जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यूजीसी नीट जेआरएफ के लिए हमें एंशिएंट और मेडिवल को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए सर आपको प्रैक्टिस
जो इस लेंथी सब्जेक्ट को आपके लिए कम करेगा, कि इसके जो लेंथ को है वो मिनिमाइज करेगा। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता चलते जाएगा कि भाई मौर्यन डायनेस्टी नहीं छोड़नी है, कि भाई मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं छोड़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं छोड़नी है। तो जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो उसको तो हमें अच्छे से कवर करना है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल किए थे? क्योंकि आपने मुझे थोड़ी अलग से स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैंने सीयूईटी की प्रिपरेशन के टाइम ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे। ये सर सीयूईटी ज्यादा दिन हुए नहीं, ये हाँ, लास्ट ईयर जून में किया था। जून में हमारा एंट्रेंस हुआ था, तभी किया था। तो हमने लगभग 10-12 साल के यूजीसी नेट के क्वेश्चन निकाल लिए थे। तो आप रेडी थे बिल्कुल कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, बस मुझे एग्जामिनेशन के अंदर बैठना है। हाँ, ये था सर। मतलब हमें तो कोई पता ही नहीं था ना, हमें तो पता था कि हम दे के आएंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि क्यों नहीं हुआ हमारा। बिल्कुल ठीक है। तो जब हो गया तो फिर हमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि हम टोटली रेडी। हाँ, आपने सीईटी के टाइम में आप रेडी हो चुके थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर करें। बहुत बढ़िया। सो अभी मुझे आप अपनी मोटिवेशन के बारे में बताइए, क्योंकि आपने ये एग्जामिनेशन चूज किया जो कि अलग एग्जामिनेशन है, एकदम ये और नॉर्मल एग्जामिनेशन की तरह नहीं है, जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गया, एसएससी, बैंक पी, जो मोस्टली स्टूडेंट देते हैं। ये थोड़ा अलग एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि इसमें एकदम तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसके पीछे आपकी मोटिवेशन क्या रही? सर, इसके पीछे ये है कि अगर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप यूजीसी नीट जेआरएफ कर रहे हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च फील्ड में जाएंगे तो आपको एक ही हिस्ट्री अकेले ही पढ़ना है और बहुत डिटेल में आपको जाके पढ़ना होगा, जो कि मतलब कि सारे लोग नहीं कर सकते। कुछ लोग चाहते हैं कि हम ऊपर ऊपर ही पढ़ ले, तो लेकिन एक आपको एकेडमिशियन और रिसर्चर बनने के लिए शायद आपको उतने में काम नहीं चलने वाला है। आपको बहुत डिटेल में अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा, चीज़ों को समझना होगा। तो अगर मेरी मोटिवेशन की बात की जाए तो ये है कि आगे अपना जो करियर देखना है, तो आई एम लुकिंग माई करियर इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च फील्ड्स। तो इसलिए यूजीसी नीट जेआरएफ के अगर पीएचडी करेंगे तो जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट को फेलोशिप मिल रही है वो हमें मिलेगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो भी हमारा हो जाएगा। कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सनालिटी नहीं था जिसने आपको इंस्पायर किया हो कि हाँ मैं इनसे मोटिवेटेड हूँ तो मुझे करना है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, टीचिंग के अंदर जाना है? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स खुद टीचर है। हाँ। तो वो मेरे पापा लेक्चरर है और मेरी मम्मा 10th ग्रेड तक की टीचर है। हाँ जी। तो सर ये है कि अब हम इससे आगे के जाएंगे। पापा लेक्चरर रह गए तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लिए जाऊंगा। बहुत बढ़िया। हाँ। क्योंकि वहां तक रह जाएंगे तो फिर हम ग्रोथ क्या किए। yes, तो मोटिवेशन आपके घर में थी? यस सर, तो ये कह सकते हैं कि घर से ही मोटिवेशन है। हाँ। बाकी सर सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग को हम देखते रहते हैं, उनसे भी मोटिवेट होते रहते हैं, मोटिवेशन लिया जा सकता है उनसे। तो आपके पेरेंट्स क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मेरा जेआरएफ हो गया है पहले अटेम्प्ट में? यस सर, बहुत खुश थे सर। मेरे पापा और मम्मी तो बहुत खुश थे। हाँ। कि हमारा बेटा भी टीचिंग लाइन में जा रहा है। क्योंकि अभी तक पापा हमारे अपने स्टूडेंट के सुनते हुए हैं, क्योंकि पापा भी मेरे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो उनके बहुत सारे स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो वो अपना बताते थे कि सर मैं जेआरएफ फेलोशिप के थ्रू कर रहा हूँ। तो उन्हें तभी भी बहुत खुशी होती थी। तो अब आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं, जब उनका ही बेटा ये कर रहा है तो वो बहुत खुश हुए मेरे पापा। मैं इनफैक्ट रिजल्ट आया है तो मैं 2 बजे ही कॉल कर दिया हूँ पापा को रात के टाइम में। हाँ, मैं कहा पापा सो रहे होंगे, भले सो रहे होंगे लेकिन हमारा जेआरएफ हो गया है। हो गया। तो पापा हमारे, क्योंकि एक दिन पहले 12 बजे रिजल्ट आने वाला था, तो मेरे से ज्यादा मेरे पापा मेरा रिजल्ट चेक कर रहे थे। हाँ, और इस बार डिले भी हुआ रिजल्ट। हाँ, डिले हुआ। उसके एक दिन पहले मम्मी बता रही कि पापा आधी रात तक सोए नहीं है, वो ये देख रहे थे रिजल्ट तुम्हारा नहीं आ रहा है। तो फिर मैं कहा नेक्स्ट डे अगर सो रहे हो तो जगा देंगे हम। हाँ जी। यस सर। तो बहुत खुश हुए उसके बाद कि हमारा बेटा भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है। बहुत सर खुशी की बात तो थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये भी बताइए कि जो नेक्स्ट स्टूडेंट है जो 2024 जून की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए? सर मुझे लगता है कि पढ़ते तो सारे स्टूडेंट हैं, मोर ओवर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, लेकिन पढ़ते तो सभी है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस खूब कीजिए। मुझे जो लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो सब्जेक्ट है वो तो स्ट्रांग होता ही रहेगा, और आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलता रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कई बार बहुत डिटेल में, बहुत डीप में चले जाते हैं, जो शायद यूजीसी की डिमांड नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम एंसेंट पढ़ रहे हैं तो बहुत डिबेट्स में चले जाते हैं, आर्यन डिबेट्स में चले गए, बड़े बड़े हिस्टोरियंस को उठा के देखने लगे। तो वो एकेडमिशियन बनने के लिए, रिसर्चर बनने के लिए ठीक है, आपको उतना तो खोजना ही पड़ेगा वो। लेकिन रिसर्च के लिए आपको एक मेजर जो डिबेट्स है और जो मेजर हिस्ट्री में इवेंट्स है और जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें तो जो कॉलोनियल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन सोसाइटी पे, और जो
और भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो वो और उसके साथ साथ जो नेशनल मूवमेंट में अगर आएंगे तो सर वहाँ पे कैसे नेशनल मूवमेंट में किस लीडर्स ने कैसा रोल प्ले किया, मूवमेंट्स जो हुए हैं, और एक्सट्रीमिस्ट को और मॉडरेट्स को आप साथ में पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे था। तो ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी पड़ती है और जो प्रैक्टिस के थ्रू आती है। प्रैक्टिस हमें ये बताता है कि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, और अब एनालिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिस और आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस भी किए हों और आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो, तो जो एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं आपको कई बार चूज करने के लिए दे देता है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कि, और कई बार स्टूडेंट चूज करने वाला खुद भी नहीं श्योर होता कि शायद ये सही होगा कि नहीं, लेकिन एट द डेट ऑफ एंड वो सही होता है सवाल। तो आपके कहने के हिसाब से कंप्लीट पैकेज होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो और आपकी फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो, तो आप ऑब्वियसली आप पहले अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे आपने कर दिया तो कोई भी कर सकता है। हाँ, हमेशा हमें यही लगता है कि अगर मैं कर दिया तो सभी कर सकते हैं। फिर कोई मैं इन द सेंस की जो मेहनत करने वाला है, बिल्कुल अगर करना चाहता है तो वो आराम से कर सकता है सर। बिल्कुल सही बात है ये। तो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद शादान, हमें टाइम देने के लिए आपने, एंड आपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर भी किया, मोटिवेट भी किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते रहते हैं कि पहले अटेम्प्ट के अंदर तो मुश्किल है जेआरएफ क्वालिफाई करना, और आपने वो क्वालिफाई करके साबित कर दिया कि नहीं, मुश्किल नहीं है। अगर आप मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आप पहले अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। तो बिग कांग्रेचुलेशन टू यू एज वेल, एंड आपने हमें टाइम दिया उसके लिए भी बहुत थैंक यू। सो ये थे मोहम्मद शादान, इन्होंने पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी हमें बताई, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या बुक लिस्ट आपकी होनी चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़े रहिए, हम और भी इंटरव्यू लेके आने वाले हैं जिसमें सारे के सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं स्टूडेंट्स, वो आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी। थैंक यू वेरी मच।